पाचन तंत्र के अंतर्गत हमारी तीसरी जो ग्रंथि है वो है यकृत ग्रंथि। और इसकी ये विशेषता है कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की कौन सी है? यकृत ग्रंथि। लेकिन याद रखना, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तब तो यकृत ग्रंथि आएगा। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, तो आंसर यकृत नहीं होगा, तब हमारी थायराइड ग्रंथि होगी। उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत। देखो, ये हमारा यकृत है ना। तो यकृत जो होता है, अगर उसकी संरचना की बात करें हम, तो ये लगभग 1 से लगाकर 1.3 kg, 1.3 kg से लगाकर ये 1.5 kg तक होता है। कितना? 1.5 kg तक होता है। ठीक, उसके बाद है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब इसकी संरचना की बात करें तो इसको हम देखें कि ये जो है डायफ्राम के नीचे, मतलब अगर हमारा श्वसन तंत्र है उसके अंदर जो डायफ्राम पाया जाता है ये उसके नीचे उपस्थित होती है। ठीक, उसके बाद है इसके अंदर ये त्रिकोण आकार की, मतलब 3 कोने वाली है, 3 कोने हैं, 1 2 और ये 3 है ना, तो त्रिकोणाकार ये होती है। प्लस इसके अंदर ये 2 भाग पाए जाते हैं। ये इधर वाली जो आप देख रहे हो ये इसकी बाईं पाली हो गई और ये वाली हो गई इसकी दाईं पाली। बड़ा कौन सा दिख रहा है? दाईं पाली वाला हिस्सा। ये कौन सा हिस्सा है? दाईं पाली वाला। ठीक, दाईं पाली, पाली का नहीं बोल रही हूँ, पाली बोल रही हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दाईं पाली हो गई और ये वाली कौन सी हो गई? बाईं पाली हो गई। तो ये दाईं पाली और बाईं पाली में से क्या होता है? डिवाइडेड होता है। और नीचे से देखो तो आपको 2 और दिख रही है इस तरीके से, है ना। लेकिन मेन जो हम मानते हैं वो, अब बड़ी कौन सी है? दाईं वाली बड़ी है ना। तो जो मोस्ट ऑफ दिस का भार होता है वो किस ओर होता है? दाईं पाली की ओर होता है। अब ये जो पाली होती है, इस तरीके से अगर हम लोग इसकी बात करते हैं पालियों की, तो एक एक पाली को हम लेके जो है देखेंगे। इसकी एक पाली के अंदर इस तरीके से षटकोणीय, षटकोण मालूम है ना, इस तरीके से, तो षटकोणीय आकार की है, बहुत सारी, बहुत सारी, मतलब लगभग आप मान के चलो कि जो संख्या में 1 लाख के बराबर, कितनी संख्या में? 1 लाख के बराबर जो है, इस तरीके से ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, संख्या में 1 लाख के लगभग जो है इस तरीके से षटकोणीय संरचना पाई जाती है। इस षटकोणीय संरचना को हम क्या कहते हैं? पालिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? पालिका। तो यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयाँ क्या होती है? पालिका कहलाती है। ये इस तरीके की जो षटकोणीय आपको संरचना दिख रही है, यानी प्रत्येक पाली का निर्माण, ये जो छोटी छोटी षटकोणीय पूरा, मतलब ये पूरा भाग और ये पूरा भाग किससे भरा हुआ है? छोटी छोटी षटकोणीय संरचनाओं से, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? पालिका कहते हैं। आगे बात समझ में? तो इन पालिकाओं से मिलकर क्या होता है? इस यकृत का निर्माण होता है। तो यहाँ पे मैंने लाइन लिखी है, पाली तो समझ में आ गया, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा है यकृत की पालिकाएं। तो यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, मतलब जो यकृत का की संरचना का निर्माण होता है वो कौन करता है? यकृत पालिकाएं करती है। संख्या में कितनी होती है? 1 लाख के बराबर होती है। और आकार कैसा होता है इनका? षटकोणीय। प्लस इनको क्या कहते हैं? कार्यात्मक इकाई। कार्यात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पाचक तत्व आता है, जिसे हम इस यकृत के द्वारा जो पाचक रस बनता है उसे हम कहते हैं पित्तरस। क्या बोलते हैं? पित्तरस। तो पित्तरस का निर्माण किस में होता है? इस यकृत पालिकाओं के अंदर ही होता है। इसीलिए इन्हें कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। यकृत द्वारा पित्तरस का निर्माण किया जाता है, जो भोजन में उपस्थित किसको पचाने का काम करता है? वसा को पचाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, देखो, यकृत में निर्मित पित्त को पित्त वाहिनी के द्वारा पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। देखो क्या है इसके अंदर, अगर इसकी संरचना देखते हैं हम लोग, तो ये यकृत है।
यकृत में आप लोग ये इस तरह से ग्रीन तरह की स्ट्रक्चर देख रहे हो। अब यकृत की पालियां जो होती है वो किससे बनी हुई होती है? पालिकाओं से। इन कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है, एक जो पित्तरस होता है उसका स्रवण किया जाता है। पित्तरस जो होता है उसको क्या किया जाता है, पित्तवाहिनी के द्वारा किसमें डाला जाता है? ये पित्तवाहिनी यहाँ से निकलेगी और ये थैले की जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, इसको क्या कहते हैं? पित्ताशय। तो पित्ताशय के अंदर डाला जाता है। जब पित्ताशय पूरा पित्तरस से भर जाता है तो यहाँ पर पित्ताशय नलिका के द्वारा इसको किस में पहुँचा दिया जाता है? इस तरीके से, ये हमारी ग्रहणी है, ये वाली है ना यू आकार, तो इस ग्रहणी के अंदर क्या किया जाता है? पित्तरस को पहुँचा दिया जाता है। देखो मैं रिपीट करती हूँ, यहाँ यकृत की जो पालिकाएं हैं उनमें पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस को पित्तवाहिनी के द्वारा किस में डाला जाता है? इस पित्ताशय के अंदर डाला जाता है। पित्ताशय जब भर जाता है तो पित्ताशय नलिका के द्वारा किस में डाल दिया जाता है? ग्रहणी के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये इस तरीके से हमारे जो यकृत है अपना फंक्शनिंग करता है। तो अब आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि यकृत के क्या क्या काम होते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यकृत के कामों को हम लोग देखेंगे। तो देखो यकृत के कौन कौन से काम है। पहला है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये पित्तरस का निर्माण करता है। और पित्तरस किसका पचाने में मदद करता है? भोजन में उपस्थित वसा को पचाने में मदद करता है। ठीक है। फिर उसके बाद जब भी शरीर में प्रोटीन टूटता है तो प्रोटीन के टूटने से किसका निर्माण होता है? यूरिया। ठीक है। तो ये यूरिया का बनता कहाँ है? यकृत के अंदर ही बनता है। फिर है ग्लाइकोजन का संग्रहण किया जाता है। अभी मैंने बताया था कि ग्लूकोज को इंसुलिन किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजन का संग्रहण कहाँ होता है? यकृत के अंदर होता है। वसा का संग्रहण, वसा को भी होता है यकृत। और रक्त का थक्का न जमने का कारण होता है एक तरल होता है जिसको कहा जाता है हिपेरिन, है ना। तो हिपेरिन का जो निर्माण है वो भी कहाँ होता है? यकृत। हम लोग गुड़ वगैरह खाते हैं ना सर्दियों के अंदर, गुड़ जो गोंद के लड्डू बनाते हैं उसके अंदर गुड़ वगैरह क्यों मिक्स करते हैं? सर्दी में गुड़ क्यों खाया जाता है? क्योंकि जो गुड़ वगैरह होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? हिपेरिन पाया जाता है। और ये हिपेरिन जो है वो रक्त को जमने नहीं देता है। यानी अगर जैसे आप लोग देखते हो चोट लगती है, जैसे ही हवा के संपर्क में आता है जो रक्त है वो कैसा हो जाता है? ऐसे थक्के के रूप में जम जाता है। लेकिन ये हिपेरिन जो होता है शरीर के अंदर भी जम जाना चाहिए। ऑक्सीजन तो है ही है ना, और CO2 भी है, तो क्या है? वायु ही है ऑक्सीजन और CO2, लेकिन फिर भी नहीं जमता क्योंकि रक्त में वहाँ अंदर क्या पाया जाता है? हिपेरिन पाया जाता है। तो ये हमारी तीनों ग्रंथियाँ हो गई।